मेरा नाम ऋचा जैन है। मैं अभी एसीपी के पद पे भोपाल में पदस्थ हूँ और 1.5 साल से साइबर क्राइम को डील कर रही हूँ। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय साइबर क्राइम को लेकर चल रहा है ऋचा जी, और बहुत सारे लोग इस समय शिकार भी हो रहे हैं बहुत सारे फ्रॉड्स का। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान में अब आम आदमी को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, साइबर क्राइम में हमेशा हम लोग जो देखते हैं 3 बिंदुएं सामने आती हैं: डर, आलस और लालच। हम डर जाते हैं कि हमारा अकाउंट कोई ब्लॉक कर देगा और हम उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम आलस में आ जाते हैं कि यार कौन बैंक से जाके पूछताछ करे, इसने बोला है केवाईसी अपडेट करने के लिए, तो हम बैठे बैठे केवाईसी अपडेट करना चाहते हैं। और कभी कभी हमको एक लुभावने ऑफर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और हम लालची हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार कम उसमें इन्वेस्टमेंट में शायद ज़्यादा पैसे कमा लेंगे या हमारी लॉटरी लग गई है। इन 3 कारणों से ही आप देखेंगे कि हमारे साथ साइबर क्राइम ज़्यादा होते हैं। तो अगर जब भी आपको कोई कॉल आता है या जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, फ्रॉड के पहले जैसे इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपको इन 3 चीज़ में से कोई भी एक चीज़ की अनुभूति हो रही है तो एक बार 2 मिनट सोचिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। हमें अपनी फाइनेंशियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, निजी जानकारी बैंक से रिलेटेड शेयर करनी भी है कि नहीं करनी चाहिए। आपने लोगों को जागरूक करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए हैं और उनके परिणाम क्या देख रही हैं? देखिए, स्कूल्स एंड कॉलेजेस हमारा सबसे पहला टारगेट होता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पैसा एक बार गया वापस आ सकता है, पर हमारी जो इमेज होती है, हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है, अगर उसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती है। तो इसलिए, और मेन फोकस हमने देखा जो मेन शिकार होते हैं वो बच्चे ज़्यादा होते हैं, वो टीनेजर्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो स्कूल्स कॉलेजेस में हम जाके उनको शिक्षा देते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें ऑनलाइन पोस्ट करनी, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। बेसिकली हमारा फोकस है डिजिटल लिटरेसी पे, कि आपको साइबर मैनर्स सिखाने, जैसे बच्चों को हम टेबल मैनर्स सिखाते हैं, ऐसे साइबर मैनर्स और सभी को, सारे एज ग्रुप को अभी सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि बचपन में अब किसी को सिखाया नहीं गया। तो हम बूढ़ों को भी जाते हैं, हम इंजीनियर सोसाइटीज़ में भी जाते हैं, जो गांव देहात होते हैं वहाँ पे भी जाके उनको बताते हैं कि सेफ प्रैक्टिसेस क्या होती है फ़ोन में इस्तेमाल करने के लिए, मोबाइल फ़ोन का कैसे सुरक्षित इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारे एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं प्लान। ऋचा जी, सोशल मीडिया का आज दायरा बहुत सारा बढ़ चुका है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, और इस पर सबसे ज़्यादा अपलोड किए जाते हैं फ़ोटोग्राफ्स, और लोगों का शौक होता है फ़ोटोज़ को उस पर अपलोड करने का। तो इसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ ना हो और हमारा जो सोशल मीडिया पर हम जो काम कर रहे हैं वो सुचारू ढंग से चले? देखिए, सोशल मीडिया पे आप जब भी कोई चीज़ शेयर करते हैं, आप देखेंगे वो दूसरी वेबसाइट पे भी देखने में अवेलेबल होता है। जैसे आप फेसबुक पे कोई फोटो डाल रहे हैं और आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि फेसबुक अपनी जानकारी गूगल से बेच रहा है, गूगल को शेयर कर रहा है। तो यही बात है कि हमें अपनी पर्सनल फोटोज़ और एटलीस्ट ऐसे वीडियोस तो नहीं डालने चाहिए जो आपत्तिजनक हो सकते हैं या जिसका मिसयूज़ किया जा सकता है। अभी भी जो फोटोज़ डाल रहे हैं उनका मिसयूज़ होता है। अगर आपको पिक्चर मॉर्फिंग का पता हो, पिक्चर एडिटिंग का पता हो, तो आपका चेहरा उठा के किसी अश्लील फोटो पर डाल दिया जाता है, और ये बहुत कॉमन घटना है। तो एटलीस्ट आपकी जो पर्सनल फोटोज़ हैं और वीडियोज़ हैं उसको हम व्हाट्सएप, फेसबुक और कहीं पर भी स्टोर ना करें और कहीं भी शेयर ना करें। दूसरी बात, प्राइवेसी सेटिंग्स की बात करें। जैसे आप फेसबुक या जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, वहाँ पे रहता है कि आपकी प्रोफाइल कौन कौन चेक कर सकता है, आपकी फोटोज़ कौन कौन डाउनलोड कर सकता है। तो प्राइवेसी सेटिंग्स, वही बात आती है कि हमेशा इंडियंस जो होते हैं ना, वो सिक्योरिटी पे पहले घर बना लेंगे, पर सीसीटीवी कैमरा सबसे लास्ट में लगता है, या फिर जब तक कोई घटना नहीं होती है उसके बाद सीसीटीवी कैमरा लगता है। तो घटना का होने का इंतजार ना करें, आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके जितने भी सुरक्षित उपाय हैं कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन कौन भेज सकता है, आपकी फोटोज़ कौन कौन देख सकता है, कौन कौन अपलोड कर सकता है, कौन कौन डाउनलोड कर सकता है, उन सेटिंग्स को जाके माई सेल्फ कर दीजिए। और ऐसे बहुत सारी सुरक्षित चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं पर अवेलेबल हैं ऑप्शंस, पर हमको जाके थोड़ा सा उसके लिए प्रति शिक्षित होना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसके सेफ्टी बेस्ड फीचर्स के बारे में जाके पढ़ लें, उसको फिर इस्तेमाल करें। अच्छा, विशेष जानकारी यदि कोई चाहता है, साइबर क्राइम यदि किसी के साथ हो गया है और वो उसकी कंप्लेंट करना चाहता है, तो उसके लिए आपने क्या कौन कौन सी व्यवस्थाएं की हैं? देखिए, सरकार ने 3 व्यवस्था की हैं। पहला तो एक टोल फ्री नंबर है जहां घर बैठे बैठे आप कंप्लेन कर सकते हैं, दैट इज़ 1930। मैं रिपीट करती हूँ, 1930। इस पे जाके आप घर बैठे बैठे कॉल करके आप अपनी साइबर क्राइम की कंप्लेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है cybercrime.gov.in। फिर से बोलती हूँ, cybercrime.gov.in। ये बेसिकली गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है। आप जाके इसमें आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है वो प्लस समस्त दस्तावेज जो फ्रॉड से रिलेटेड हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड हो, वो आप अपलोड करिए। तो वो कंसर्न पुलिस के पास जाता है और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। और तीसरा ऑप्शन, आपका नियरेस्ट थाना। साइबर सेल हर जिले में घटित की गई है, साइबर सेल भी आप जा सकते हो। और अगर आपको साइबर सेल के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आपके पास के थाने में जाइए, आपके पास के थाने वाले आपको गाइड करेंगे कि आपको इसमें आगे क्या करना चाहिए।
तो तकरीबन 1.5 वर्ष से आप क्राइम, साइबर क्राइम के केसेस को देख रही हैं और उस संबंध में अवेयरनेस फैला रही हैं। इस बातचीत के माध्यम से आप क्या निवेदन करना चाहती हैं, क्या अनुरोध है आप? देखिए, मेरा सबसे पहला निवेदन ये है कि भाई पासवर्ड और ओटीपीज, जब ओटीपी के मैसेजेस आते हैं उसमें भी लिखा होता है कि अपना ओटीपी किसी से शेयर नहीं करिए। तो ओटीपीज और पासवर्ड्स या फाइनेंशियल आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, बैंक संबंधी जानकारी, बैंक आपसे कभी भी नहीं मांगता है, तो हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को शेयर नहीं करना है। दूसरा, जब हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें क्या इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, उसको हमको सोचने की आवश्यकता है और स्पेशली बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है कि आप क्या डाल रहे हो, क्या नहीं डालना चाहिए। तो स्कूल के करिकुलम में भी शायद इंक्लूड होना चाहिए। तीसरा, पासवर्ड सॉक्स की तरह होते हैं, तो जैसे हमें चेंज करना चाहिए सॉक्स को रेगुलरली, ऐसे पासवर्ड्स को भी हमें चेंज करना चाहिए रेगुलरली, नहीं तो उनमें से मतलब दिक्कत आने लगती है। तो आई थिंक यही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और इस बातचीत के लिए ऋचा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।